क्या आप एक क्वेश्चन का जवाब देंगे? पता है दोस्तों, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है स्टॉक मार्केट को लेकर। आप चाहते हैं कि आपको कोई एक ऐसा शेयर बता दे जो 50 रुपए का शेयर हो और वह 5,000 हो जाए, आपको मल्टी बैगर हो जाए। आपको ऑप्शंस की कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी बता दे जिससे कि आप कोई भी ट्रेड करो तो हमेशा प्रॉफिटेबल रहो। लेकिन ये सबसे बड़ा मिथ है। कोई भी आपको ऐसी एडवाइस दे ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए, किसी भी कंपनी का ग्रोथ डिपेंड करता है उसके बिजनेस पे। अगर उसका बिजनेस ग्रो करेगा तभी वह शेयर मार्केट में ग्रो करेगा। मान लीजिए कोई बहुत ही अच्छा रिसर्च एनालिस्ट है, बहुत ही अच्छा एडवाइजर है, आपको एडवाइस दे ही दिया। मान लीजिए उसने एडवाइस दे ही दिया कि यह 50 रुपए का शेयर 500 रुपए हो जाएगी। तो आप खुद सोचिए, कल का किसी का भरोसा नहीं है। आपका 2 साल 5 साल का व्यू आप कैसे भरोसा कर सकते हो? इसलिए आपको नॉलेज रखना बहुत जरूरी है, और उस शेयर के बारे में एवरी 3 मंथ 6 मंथ आपको देखना पड़ेगा कि उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, और उसका बिजनेस के अकॉर्डिंग ही वह शेयर ग्रो करेगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म में किसी न्यूज की वजह से, स्पेकुलेशन की वजह से वह शेयर 50 रुपए से 80 रुपए 100 रुपए चला जाए। लेकिन अगर आपको उसे मल्टी बैगर करना है, या कि आप मल्टी बैगर तो पॉसिबल नहीं, अगर आपको उसका एक रिटर्न होता है लगभग 15 से 20% की, आप वह अपना रिटर्न ग्रो कर सको, वह भी आप तभी कर पाओगे जब आप प्रॉपर तरीके से उसको, कंपनी को ट्रैक करोगे, और उस पे आपको नॉलेज होगा कि कंपनी किस अकॉर्डिंग ग्रो कर रही है। इसलिए मेरा यही मानना है कि आप अपने नॉलेज पर इन्वेस्ट करो। आप कहीं से भी देखो, कहीं से भी समझो, कोई भी वीडियो देखो और समझो शेयर मार्केट को अच्छे तरीके से। उसके टर्म को अगर आप सही तरीके से समझोगे और देन इन्वेस्टमेंट करोगे, यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान भी नहीं है, लेकिन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप सही तरीके से अपना 10 से 20 25 मिनट का भी टाइम देते हो और डेली बेसिस में बेसिक सीखते हो, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कंपनी का बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट क्या है। आप ऐसी कंपनी सेलेक्ट कर सकते हो जिसकी प्रोडक्ट की आपको अंडरस्टैंडिंग हो। और अगर जैसे मैं सिंपल एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, आपको पता है महिंद्रा एंड महिंद्रा गाड़ियां बनाता है, क्या क्या बिजनेसेस है। अब आपको समझना होगा कि एक्चुअल पे महिंद्रा एंड महिंद्रा के क्या क्या बिजनेसेस है, वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है। और अगर आप बेसिक भी आप समझते हैं, देन आप पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मेरी कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करेंगे। मेरा नाम ध्रुव कुमार पांडे है। आज मैं डिस्कस करूंगा, आपको समझाने की कोशिश। हेलो फ्रेंड्स, मैं ध्रुव कुमार पांडे आज आपको बताऊंगा कि कंपनी एनालिसिस किस तरीके से आप करें। बहुत ही कम टाइम में आप बेसिक कंपनी का बिजनेस कैसे समझ सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि किसी भी शेयर को सेलेक्ट करने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान में देना चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे किस बेसिक टर्म में हम समझ पाएंगे कि पार्टिकुलर कंपनी के क्या कर रही है। आज एआई का जमाना है, आप एआई के थ्रू बड़े ही कम टाइम में बहुत सारी चीजें को आसानी से समझ सकते हैं, और उससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आप उसमें प्रो लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आप उसमें मास्टर हो जाओगे, लेकिन आप बेसिक बेसिक चीजें समझ पाओगे कि वह कंपनी एक्चुअल पे क्या कर रही है, बिजनेस क्या है, ग्रोथ क्या है। अगर आप थोड़ा बहुत 10 20 25 मिनट का भी टाइम देते हो और थोड़ा थोड़ा करके उसे समझने की कोशिश करते हो। सबसे जरूरी है आपको टर्मिनोलॉजी को समझना। मैंने अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 वीडियो डाल रखे हैं। अगर आप वह वीडियो ओनली 1 2 बार देखते हो तो आपको बेसिक मार्केट अंडरस्टैंडिंग जरूर आएगी। चलिए, मैं आज आपको समझाता हूं कि किस तरीके से किसी कंपनी को आसान तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो कि उसका बिजनेस क्या है और कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी को एनालाइज करने से पहले। चलिए शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं नोटबुक एलएम के थ्रू कैसे आप कंपनी एनालिसिस आसान तरीके से कर सकते हैं। एलएम सर्च करना है और लॉगिन करना है। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, इसलिए डायरेक्टली ओपन हो गया है, और यहाँ क्लिक करना है क्रिएट नोट। तो इस क्लीनर में जाना है। क्लीनर में जाने के बाद मैं एग्जांपल के तौर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा ले रहा हूँ, तो कंपनी को ओपन करना है और सबसे नीचे जाना है। इस वेबसाइट को भी हम डिटेल में समझेंगे आने वाले वीडियो में। यहाँ एनुअल रिपोर्ट है, फाइनेंशियल ईयर 2025 की, इसको डाउनलोड करना है। यहाँ क्लिक करेंगे, देन ये डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ डाउनलोड करेंगे। यह 249 पेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है महिंद्रा एंड महिंद्रा की। तो आपको जाना है नोटबुक, ये डाउनलोड करना है और नोटबुक एलएम में जाना है। इस सेक्शन में ऐड सोर्सेस पे क्लिक करना है और जो फाइल आपने डाउनलोड करी है उसको लोड करना है। यहाँ आपकी एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। देन आपको ये दिखेगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट एंड ईसीएम नोटिस 24-25 की डाउनलोडेड है।
ईजीएम मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग, और उसके अकॉर्डिंग कुछ उसके बारे में जो नोट में है उसके बारे में लिखा हुआ है कि जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है 20% राइज प्रॉफिट राइज हो रहा है। और मैसेज क्या है चेयरमैन साहब का महिंद्रा एंड महिंद्रा के, और महिंद्रा का बिजनेस क्या है, कॉन्ग्लोमरेट है, क्या क्या बिजनेस है, बेसिक चीजें आ गई। मैंने एक प्रॉम्प्ट तैयार कर रखा है एक रिसर्च एनालिस्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें आपको जानना जरूरी है, वो प्रॉम्प्ट मैं यहाँ डाल रहा हूँ। अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको यह प्रॉम्प्ट दे दूंगा। प्रॉम्प्ट मैंने क्या क्या कवर किया है मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ। सो मैंने इसमें जो कवर किया है वो एक्ट एज ए वर्ल्ड क्लास इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, forensic accountant and valuation expert, analyze uploaded company annual reports, quarterly reports, investor presentation and financial statements in extreme depth. Your job is to explain everything in a practical, investors focused and easy to understand way. Cover all following sections जो मैंने कवर किए इसमें: बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेन हाउ द कंपनी मेक मनी, रेवेन्यू सेगमेंट क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर क्या है, की रिस्क क्या है, मैनेजमेंट क्वालिटी क्या है, प्रमोटर्स होल्डिंग ट्रेंड्स क्या है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट क्या है जिसे पीएनएल बोलते हैं या इनकम स्टेट बोलते हैं, और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं वो चीजें, प्लस बैलेंस शीट, प्लस कैश फ्लो स्टेटमेंट, ने ऑल कवर किया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं किसी कंपनी को एनालाइज करने के लिए, वैल्यूएशन पर्पज से भी सारी चीजें मैंने इस पे प्रॉम्प्ट दिया है। देन इसमें आपको क्लिक करना है चैट सेक्शन में। आप जैसे ही क्लिक करते हो तो ये पूरी डिटेल आती है कि बिजनेस अंडरस्टैंडिंग महिंद्रा एंड महिंद्रा का क्या बिजनेस है। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपलेस्ट वे में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी बिल्ड ए मशीन इंडिया यूज टू वर्क एंड ट्रेवल्स, विशेषकर ग्लोबल लीडर है मेकिंग ट्रैक्टर्स में, फॉर्म्स में एवं एसयूवी सेगमेंट में। ऑटोमोबाइल में कितना परसेंटेज बिजनेस है, फॉर्म सेक्टर में कितना है, ये डाइवर्सिफाई किया है, सर्विस सेक्टर में क्या है करती है कंपनी, डोमिनेंट मार्केट शेयर कितना है, ब्रांड पावर कितनी है, आर&डी इकोसिस्टम की रिस्क क्या है। ये सारी चीजें हैं, इसको आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके पूरा स्टडी कर सकते हैं और आप आसान तरीके से समझ सकते हैं महिंद्रा महिंद्रा के ओवरऑल बिजनेस मॉडल, ग्रोथ रेट क्या है, ये सारी चीजें आप इस पे समझ सकते हैं। सो ये आप एक समझिए। सेकंड ऑप्शन है, यहाँ देखिए आपको स्टूडियो में दो ऑप्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसपे आपको क्लिक करना है। एक फर्स्ट माइंड मैप, इस पे क्लिक करेंगे ये ऑलरेडी जनरेट करेगा, ओनली आपको यहाँ जनरेट पे क्लिक कर देगा। सेकंड ये है इन्फोग्राफिक, इस पे क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करके जनरेट कर देगा। ये नीचे दोनों डाउनलोड होंगे। ये देखिए माइंड मैप डाउनलोड हो गया विद इन 1 मिनट। आप उस पर क्लिक करोगे, उसको यहाँ से बड़ा कर लीजिए। यहाँ ये ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है कारपोरेट ओवरव्यू, इस पे क्लिक करेंगे तो अब आपको पता चलेगा 80 ईयर ऑफ एक्सीलेंस। 80 ईयर से महिंद्रा एंड महिंद्रा का बिजनेस है, जो प्रेजेंस है वो 100+ कंट्रीज में, 25 बिलियन यूएस डॉलर का ग्रुप टर्नओवर है, 3,24,000 एम्प्लॉई है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। पर्पस क्या है, टुगेदर वी राइज, इनका पर्पस है कि सब कर ग्रो करें। फाइनेंशियल कैसा है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, दो है, एक कंसोलिडेटेड रिजल्ट, एक स्टैंड अलोन। क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा एक कॉन्ग्लोमरेट है तो कंसोलिडेटेड है, मतलब मल्टीपल कंपनीज है महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर। तो जो उनका रेवेन्यू है 1,59,211 करोड़ का है। पैट कितना है, 12,929 करोड़ का। जो ग्रो कर रहा है ओवरऑल रेवेन्यू वो 14% से ग्रो कर रहा है। जो पैट ग्रो कर रहा है वो 20% से ग्रो कर रहा है। जिस कंपनी का रेवेन्यू 20% से ग्रो करेगा वह इसका बिजनेस इजिली उसका स्टॉक्स 15 से 20% ग्रो कर सकता है, अगर आप सही टाइम पे सही प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेकंड स्टैंड अलोन, जो महिंद्रा महिंद्रा का सेल्फ का बिजनेस है, उसका रेवेन्यू 1,18,625 करोड़ है, और जो पैट है वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 11,855 करोड़ का है। ये स्ट्रेटेजिक विजन क्या है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, इसे समझ सकते हैं। फिर बिजनेस पोर्टफोलियो क्या है, बिजनेस महिंद्रा महिंद्रा के कितने बिजनेस है। पहला है ऑटोमोटिव सेक्टर, जिसमें कंपनी के 4 बिजनेसेस है। एसयूवी रेवेन्यू मार्केट लीडर है एसयूवी में। इलेक्ट्रिकल, और जिनका बिजनेस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी है। नंबर 1 है लाइट कमर्शियल व्हीकल में, इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर में भी मार्केट लीडर है। सेकंड में है फॉर्म इक्विपमेंट, उसमें वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रैक्टर कंपनी है जिसमें मार्केट शेयर अप्रोक्सीमेटली 43.3% का है। जो सर्विस एवं ग्रोथ सेक्टर जेम्स है वो ग्लोबल टेक कंपनी ओजे और स्वराज जो सबसे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग एवं इनोवेशन, इसमें क्लिक करेंगे 48 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं,
21 R&D एवं डिजाइन सेंटर है। मैट्रिक्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग एआई के थ्रू अवार्ड इंडस्ट्री 4.0 इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। जो इनको अवार्ड रिकग्निशन मिले हैं वो ईटी कंपनी ऑफ द ईयर मिला है, पिकोटाई से 2025 में थॉर रॉक्स को अवार्ड मिला है, टाइम वर्ल्ड ने मोस्ट सस्टेनेबल कंपनी का अवार्ड दिया है। सस्टेनेबिलिटी एवं ईएसजी फैक्टर डीजेएसआई वर्ल्ड लीडर स्टेटस दिया है। राइज फॉर ए मोर इक्वल वर्ल्ड प्रोजेक्ट काबिल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, नन्ही कली गर्ल एजुकेशन के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है। मैन्युफैक्चरिंग एवं इनोवेशन से मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, अवार्ड एवं रिकॉग्निशन डिस्कस किया। आपको माइंड मैप में कंपनी का ये बेसिक समझ में आ जाएगा कि कंपनी की कैसे क्या क्या कवर किया है, क्या क्या ऐसा बिजनेस है, कौन कौन से वर्टिकल में काम कर रही है। इससे आपको समझ में आ सकता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कौन क्या करती है, कितने बिजनेसेस है। सेकंड थिंग, आप अगर इन्फोग्राफिक डाउनलोड करते हो, इसको आप यहाँ क्लिक करिए और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको डाउनलोड में जाना है और ये क्लिक करना है। क्या है महिंद्रा एंड महिंद्रा का इकोसिस्टम, यहाँ से आप समझ सकते हैं कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी महिंद्रा एंड महिंद्रा कैप्चर कर रहा है। ये आपको बिग पिक्चर में दिख जाएगा। जो ओवरऑल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू परफॉर्मेंस है वो लगभग 1,59.1 करोड़ है, जो 14% से ग्रो कर रहा है। पैट 15% से ग्रो कर रहा है। जो सेल्फ महिंद्रा एंड महिंद्रा का रेवेन्यू 17% से ग्रो कर रहा है। पैट 11% से ग्रो कर रहा है। कंपनी का जो एसयूवी सेगमेंट में मार्केट शेयर है वो लगभग 22.5% का है। 210 बिप्स का ग्रो किया है पिछले ईयर के मुकाबले। होम इक्विपमेंट में है वो लगभग 43.3% है, जो 170 बिप्स ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रैक्टर कंपनी है वाई वैल्यूम। एलसीवी 51.9% से ग्रो कर रहा है। जो एलसीवी का मार्केट शेयर है वो लगभग 51.9% है, प्लस 290 बिप्स ग्रो किया है। थ्री व्हीलर्स का मार्केट शेयर है वो 42.9% है, जो लगभग 4.6x वॉल्यूम ग्रो किया है लास्ट 3 ईयर में। कंपनी के जो जेम्स है इकोसिस्टम है ग्रो कर रहा है वो टेक महिंद्रा है, वो लगभग 9.7% ईबिट मार्जिन एवं 360 बिप्स ग्रो किया है। जो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस है वो 1,19,673 करोड़ का एओएम मैनेज कर रहा है, जो 17% से ग्रो कर रहा है। जो महिंद्रा लाइफ स्पेस है वह लगभग 18,000 करोड़ का कंपनी का ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू है, जो एडिशन हुआ है 4.1x ईयर ऑन ईयर। जो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का रेवेन्यू है वो 6,105 करोड़ 11% ग्रो किया है। जो महिंद्रा सस्टेन है वो 2.1 गीगावाट का डील विन किया है, जो 0.4 गीगावाट का हाइब्रिड था। जो महिंद्रा एंड महिंद्रा होलिडे है वो 520 कीज ऐड किया है, जो लगभग 34% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है। तो इतने मल्टीपल बिजनेस में है। न्यू ईवी ऑरिजिन में कौन कितने व्हीकल सेल कर रहा, 30,179 बुकिंग है। टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज कर रहा महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्रेजेंस कहाँ कहाँ है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये मैप के थ्रू, इंडिया के मैप के थ्रू समझ सकते हैं। फुटप्रिंट कितना है, 48 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है महिंद्रा एंड महिंद्रा के। 4649 करोड़ का कैपेक्स किया 2025 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। जो टोटल व्हीकल सेल करता है वो 9,41,105 ऑटो सेक्टर यूनिट्स एवं 4,24,651 फॉर्म इक्विपमेंट यूनिट सेल किया है। जो इनके मैन्युफैक्चरिंग हब है चाकन में है, जहां वो 3.9 लाख मैन्युफैक्चर करते हैं, जो 5% से ग्रो किया है। नागपुर में 14 लाख यूनिट सेल प्रोड्यूस करते हैं। रुद्रापुर में 9.5 लाख यूनिट एवं जहीराबाद में 4 लाख यूनिट। एआई को किस तरीके से इन्होंने ऐड कर रहे हैं अपने में, इन्होंने एआई के जरिए 10% एनर्जी इफिशियंसी इंप्रूव किया है चाकन की फैसिलिटी में, जो पुणे में है। और किस तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस है महिंद्रा एंड महिंद्रा की, ये आप 12 पेजेस में पूरा महिंद्रा एंड महिंद्रा का बिजनेस समझ सकते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा किस सेगमेंट में वर्क कर रही है, कैसे वर्क कर रही है। जो हमारे चेयरमैन है आनंद जी महिंद्रा जी हैं, जो सीईओ है डॉक्टर अनीश शाह जी है, और जो ईडी एवं सीईओ ऑटो फॉर्म इक्विपमेंट के है जो राजेश जुजूरकर है। यह जुलाई 31 2025 में पब्लिश हुई थी रिपोर्ट। आप विद इन 15 से 20 मिनट में महिंद्रा एंड महिंद्रा का कंप्लीट बिजनेस समझ सकते हैं और किस तरीके से बिजनेस कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इससे आप प्रॉपर कंपनी को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इससे आप बेसिक समझ सकते हैं कि एक्चुअल पे कंपनी बनाती क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। अगर आप कंपनी का बिजनेस ही नहीं समझेंगे और उस शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहाँ कैसे आप राइट डिसीजन ले पाएंगे। इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है और समझाया है कि किस तरीके से आप कंपनी के बिजनेस को आसान तरीके से समझ सकते हैं
अपने 10-25 मिनट 20 मिनट का टाइम दें, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट को समझना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप बेसिक चीजें समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह एटलीस्ट 60-70-80% प्रोबेबिलिटी है कि आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है। हमें क्या चाहिए, हम उस अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं कि कोई हमें एक स्टॉक बता दे, मैं उसको बाई कर लूं और वह मल्टी बैगर बन जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको हर 3 मंथ 6 मंथ में कंपनी को फिर से गो थ्रू करना पड़ेगा, कंपनी का ग्रो किस के तरीके से कर रही है, मल्टीपल चीजें देखनी पड़ेगी। अगर आप खुद समझ के इन्वेस्टमेंट करते हो तो निश्चित रूप से सही डिसीजन ले पाओगे। दोस्तों, मेरा एक ही मोटो है कि मैं हर रिटेल इन्वेस्टर्स को छूट, चाहे वो 5,000 इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, चाहे 500 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, चाहे वो 50 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, चाहे 5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, उसको यह नॉलेज होना चाहिए कि आप वह कंपनी में क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्यों उसे उस कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना ग्रो कर सकता है, वो अपने वेल्थ को कैसे इंक्रीज कर सकता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज्यादा रिटर्न देता है, जिसका रिटर्न रेशियो निफ्टी 50 का लास्ट 50 ईयर में अगर आप देखें तो लगभग 13 to 14% CAGR का है। हर कोई चाहता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे और वेल्थ क्रिएट करे। अगर आप सिर्फ एडवाइस के दम पर इन्वेस्टमेंट करोगे, लेकिन बहुत कम चांसेस है, अगर आपको सेल्फ नॉलेज रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तो आप किसी की एडवाइस को भी अच्छे तरीके से समझ कर इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, अपना डिसीजन ले पाओगे। आने वाले अपने वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको कवर करूंगा और आपको समझाऊंगा कि जिससे कि आप सेल्फ डिसीजन ले सके। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, मैंने कोई वैल्यू ऐड करी हो, तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।